हेलो मेरे सीएमए के स्टूडेंट, कैसे हो बच्चे लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया मैं ना दिसंबर में प्लान कर रहा हूँ एग्जाम देने का, तो एक स्टडी प्लान बना के दे दो कि कितने दिनों में क्लास खत्म हो जाना चाहिए, कैसे क्लास करना चाहिए, कितना घंटा रोज पढ़ना चाहिए, कितना घंटा रिवीजन करना चाहिए, इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन जो करना है कितना बार करना है, अब कितना बार करना है तो रिवीजन में क्या क्या चीज देखना पड़ेगा, कितना टाइम रिवीजन में देना चाहिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को मैं एक जगह लेके आया हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखो तो सब कुछ पता चल जाएगा, A to Z आपका जो भी प्लान हो सकता है दिसंबर के लिए, एक ग्रुप का, दोनों ग्रुप का, सारा प्लान मैंने यहां डिस्कस किया है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब मैंने लिख दिया पहले, हाउ टू प्लान सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 25 एग्जाम है। तो अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या सिचुएशन है, तो तीन सिचुएशन बनता है यहां पर। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 टारगेट कर रहे हो, ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर हैं, लॉ, एफए, टैक्स, कॉस्ट, ये टारगेट कर रहे हो, या फिर आप ओनली ग्रुप 2 टारगेट कर रहे हो जिसमें 4 पेपर है, ओएमएसएम, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एफएमडीए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर आप बोथ ग्रुप टारगेट कर रहे हो। तो भैया करना क्या चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं दिसंबर में देना चाहता हूं एग्जाम और ओनली एंड ओनली ग्रुप 1 देना चाहता हूं, तो भैया सबसे पहले आपको प्लान कर लेना चाहिए कि ग्रुप 1 करने के लिए क्लासेस करने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्लासेस करने में कितना टाइम लगेगा, पहले ये प्लान कर लो, समझे। तो जैसे कि ग्रुप 1 करने में अपने को टोटल क्लासेस करने में अराउंड 815 आवर्स लगेगा, 800 से लेके 815। मैंने एक्सपेक्टेशन किया आप कहीं पर भी क्लास कर रहे हो इंडिया में किसी भी फैकल्टी के पास, ऑन एन एवरेज इतना टाइम लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया, इतने आवर्स का क्लास आपको ग्रुप 1 में करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना पढ़ाई चालू कर देंगे 19 जनवरी 2025 से, मतलब आपको लास्ट टू लास्ट 19 जनवरी से पढ़ाई शुरू कर देना है। भैया कर दिया मैंने क्लास शुरू, अब बताओ पढ़ाई शुरू कर दिया, क्या करना है। आपका 2 काम रहेगा, नंबर 1 आपको अपना क्या बोले सब्जेक्ट फिनिश करना है क्लास वाइज, और दूसरा उसे रिवीजन भी करना है। तो एवरी डे का आपके पास 8 घंटे पढ़ने का टारगेट रहेगा। टोटल कितने घंटे का पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 8 घंटा। अरे भाई 24 घंटा होता है, 8 घंटा पढ़ने बोल रहा हूं, यानी 16 घंटा आपके लिए आप यूज करो जैसे यूज करना है। सोना है, खाना है, दौड़ना है, कहीं जाना है किसी के साथ, या जो करना है कर, सिर्फ 8 घंटा पढ़ाई को देना पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा, एकदम वन शॉट निकलेगा। क्या करना है, तो 8 घंटा में हम लोग 4 घंटा क्लासेस करेंगे, 4 घंटा एवरी डे इन्वेस्ट करके क्लासेस करना है। मतलब एक क्लास ऑन एन एवरेज अगर 2 घंटे का होता है तो 2 क्लास कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो 4 घंटा पर डे आपको क्लास करना है, और ये 4 घंटा करके क्लास करने से सिर्फ नहीं चलेगा। आज 4 घंटा लगाया, क्लास कर लिया 2 क्लास, अब उसके बाद अगला 4 घंटा लगा के आज जो आपने 4 घंटे में पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करेंगे, सिर्फ देख के नहीं, लिख के पूरा रिवाइज करेंगे। लिख के, सर बात समझ में आ रहा है। ये काम जैसे ही आप करोगे तो आप देखोगे आपका विद इन 7 मंथ्स आपका क्लासेस फिनिश हो जाएगा। तो अगर काउंट करें 7 मंथ्स, तो भैया मैं चालू किया जनवरी 19 से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 19 अगस्त तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एक्चुअली 18 अगस्त ही होता है, पर 19 अगस्त तक आपका ये काम खत्म हो जाएगा। मतलब पढ़ाई करने का, आपका सारे क्लासेस का काम खत्म हो जाना चाहिए। उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं ले सकते, उससे कम होगा चलेगा, क्योंकि अगर आप 4 घंटा की जगह 5 घंटा किसी दिन पढ़ लिए तो आपका टाइम पहले खत्म हो जाएगा। पर 19 अगस्त के अंदर आपको ग्रुप 1 का आपका सारा क्लासेस फिनिश कर लेना चाहिए। भैया हो गया, आगे बताओ। अब आपको 1 महीना लगाना है, 19 अगस्त से 19 सितंबर, 1 महीना का टाइम में आपको अपना पहला रिवीजन फिनिश करना है। इसको बोलते हैं फर्स्ट रिवीजन। भाई इसमें क्या रिवीजन करना है, आप जहां से भी क्लासेस लिए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उसको पूरा 1 महीना लगा के आप रिवीजन कर लो। सीधा बात है, 7 डेज पर सब्जेक्ट करके दोगे तो 1 महीना में आराम से 4 पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन हो गया भैया। अब आपको 2 काम करना है एक साथ, दैट इज आपको अपना सेकंड रिवीजन भी स्टार्ट करना है टुगेदर विद, कहीं पर आप एनरोल करके मॉक टेस्ट देना चालू करो। मेरा बात समझा। तो रिवीजन का रिवीजन भी होते जाएगा, साथ साथ में टेस्ट भी देते जाओगे। तो आपका ये जो सेकंड रिवीजन जो है विद मॉक टेस्ट आपका चालू हो जाएगा। कब से, आपने खत्म किया था सितंबर में, तो अब सितंबर से लेके अक्टूबर, बात समझ रहे हो, 19 सितंबर से 19 अक्टूबर, 1 महीना में आपका सेकंड रिवीजन का काम खत्म होना चाहिए। फिर सेकंड रिवीजन में पढ़ते क्या है ये तो बताओ। अब आप सेकंड रिवीजन में अपना क्लास नोट्स नहीं पढ़ोगे, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाना, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपको गो थ्रू कर लेने।
मतलब कुछ तो किया हुआ रहेगा उसको देख के भी निकाल सकते हो, और जो कुछ नया रहेगा उसको हाथ से लिख के सॉल्व कर लेना, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है उसको हाथ से लिख के सॉल्व कर लेना, 1 महीना के अंदर ये काम कर लेना है। हो गया सर। अब आने अपने को थर्ड रिवीजन में, जो कि अपना 19 अक्टूबर खत्म हो, मतलब 28 से चालू हो जाएगा। 19 अक्टूबर से लेके या 20 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक, ठीक है ना, आपके पास मोटा मोटा 40 दिन होगा। यहां आपका काम क्या होता है, अब आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इंस्टीट्यूट का जो एमटीपी आता है, मॉडल टेस्ट पेपर्स, अभी तक जितना है आप जिस टर्म एग्जाम दे रहे हो उसका और उसके पहले 4 टर्म का आपके पास रेडी होगा, पीवाईक्यूज और एमटीपी, हर सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट का आपको ये काम कर लेना है। बात समझा? ये काम आप जैसे ही कर लोगे तो आप 30 नवंबर तक अपना पूरा ग्रुप 1 लेके रेडी हो गए। बात समझ में आ गया? जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके वापस सुन करके नोटिंग कर लो। अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 देना चाहते हो, सुन लो पूरा बात, सिर्फ ग्रुप 2 देना चाहते हो तो ग्रुप 2 को खत्म करने में आपका मोटा मोटा 500 घंटा लगता है सर। 500 आवर्स का काम रहता है, 500 आवर्स का, कोई 495 मैंने अप्रॉक्स लगाया, कहीं पर भी क्लासेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही करेंगे कि दिन का 8 घंटा पढ़ाई करना है, ज्यादा नहीं करना है। कितना घंटा? 8 घंटा पढ़ाई करना है। 8 घंटा में 4 घंटा क्लासेस करेंगे, 4 घंटा रिवीजन करना है, वही कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो 4 घंटा करके क्लासेस करेंगे ना, तो मोटा मोटा आपको 4 मंथ्स 4 डेज करीब कुछ लगता है, अगर आप करके देखोगे तो बाई 19 में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका खत्म हो जाएगा। क्या चीज? क्लासेस का कहानी। ठीक है, अब आपको फिर क्या करना है, 20 मई से लेके 19 जुलाई, 1 महीना लगा के पूरा सिलेबस को फिर से रिवाइज करना है। जो भी आपने क्लासेस वगैरह लिया होगा, आपका नोट्स बना होगा, क्वेश्चंस होगा, वो सारा रिवीजन कर लेना। कर लिया भैया? भैया ये तो 19 जुलाई तक टाइम चला गया। हाँ रुक जा, फिर सेकंड रिवीजन करना है 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त, आपके पास टाइम रहेगा 40 दिन। इस वक्त क्या करना है, चारों सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा के पूरा मॉड्यूल गो थ्रू कर लेना है। मॉड्यूल में जितने भी तरह के क्वेश्चंस वगैरह हैं सारे सॉल्व कर लेना, जो सिमिलर क्वेश्चंस उसको गो थ्रू कर लेना, जो नया टाइप का क्वेश्चन उसको हाथ से लिख के सॉल्व कर लेना। हो गया भैया? अब अगस्त के बाद आपके पास नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है सितंबर, 1 सितंबर से 15 अक्टूबर, ये जो टाइम रहेगा इसमें थर्ड रिवीजन का टाइम है। इसमें क्या है ना, पहला 2 रिवीजन में जहां पर प्रॉब्लम हो रहा था वो सब देखोगे, प्लस आपका जितना भी पीवाईक्यूज और एमटीपीज है उसको लेकर रिवीजन करोगे टुगेदर विथ मॉक टेस्ट। मैंने मॉक टेस्ट भी लिखा है, मॉक टेस्ट भी चालू कर दो। तो बाई क्या हो गया ना, आपका अक्टूबर एंड आते आते अब आपके पास आपका मॉक टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। लास्ट में आपका नवंबर मंथ बचता है, उसमें क्या करना है, एक स्कैनर आता है बाजार में, वो स्कैनर ले लो और स्कैनर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे, क्योंकि अब आपका 3 रिवीजन हो चुका है, अब आप स्कैनर क्वेश्चन उठाओ, स्कैनर से सारा सॉल्व करो और आप देखोगे 30 नवंबर के अंदर आप एकदम रेडी बैठे होंगे, एग्जाम जाके दोगे, एकदम टनाटन क्लियर होगा। बात समझ में आ गया? यहां तक एकदम ठीक है? ओके। अब अगर आप बोथ ग्रुप अगर आप सोच रहे हो, मतलब ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, तो यहां पर आपका मेहनत एफर्ट थोड़ा सा बढ़ने वाला है। दोनों ग्रुप कंप्लीट करने में मोटा मोटा 1300 आवर्स करीब करीब आपको लगेगा। अब यहां पर दिन का आपको क्या बोलते हैं, 8 घंटा देने से नहीं चलेगा, 10 घंटा देना पड़ेगा, 10 आवर्स। इसका 2 पार्ट होगा, 6 आवर्स का आप क्लासेस करोगे, बाकी 4 आवर्स बैठ के जो 6 आवर्स में आपने पढ़ाई किया है उसका रिवीजन करोगे। तो मैंने लिख दिया 6 आवर्स पर डे करके पढ़ाई करना है। ये काम करने में आपको 7.5 मंथ्स लगेंगे, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, सारे क्लासेस कंप्लीट करने में। तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, मान लेते हैं 19 जनवरी से, तो बाई 30 सितंबर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, बाई हुक और बाई क्रूक खत्म कर दो। भैया हो गया, भैया खत्म हो गया। फिर क्या करना है, आपको पहला रिवीजन चालू करना है। सितंबर खत्म हुआ, 1 महीना आपको दे रहा हूं, 40 दिन दे रहा हूं, 40 डेज आपको दिया जा रहा है। 40 डेज 1 सितंबर से ही लेके 10 नवंबर तक, 40 डेज में पहला रिवीजन। पर सब्जेक्ट को 5 डेज करके देना और पूरा जो भी क्लास जहां से जो लिखा हुआ है आपका पूरा एकदम बढ़िया से एकदम गो थ्रू कर लेना। उसके बाद जो बचा हुआ आपके पास रहेगा 11 नवंबर से 30 नवंबर, 20 दिन का टाइम रहेगा। इस वक्त कोशिश क्या करना है आपको, अगर मॉक टेस्ट देने का आपके पास कोई सिचुएशन हो तो मॉक टेस्ट दे लेना। बाई चांस मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है तो इंस्टीट्यूट का जितना भी पीवाईक्यूज और एमटीपीज रहेगा आपके टर्म के पहले तक, एटलीस्ट 4 टर्म का पहले का, उसको उठा के पूरा इस टाइम पे उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और एग्जाम में जाइएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको सब समझा पाया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है ना किसी भी पॉइंट पे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एक छोटा सा और एक बात था, मैं आपको बताना रह गया, और बात यह है कि आप लोगों को तो जैसे पता ही है कि मैं सीएमए इंटरमीडिएट में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड
ऑडिटिंग। इसका हमारा सीएमए एक्सक्लूसिव बैच चालू हो रहा है 19 जनवरी 2025 से। अगर आप अपना एग्जाम प्लान कर रहे हैं जून 2025 या दिसंबर 25 में, तो ये बैचेस आपके लिए 19 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चालू हो जाएगा और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग, दोनों पेपर स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ? और ये बैच जो है ना, अगर आप कोलकाता में तो आप फेस टू फेस अवेल कर सकते हैं, कोलकाता से बाहर है तो दो ऑप्शन है, तो कलकत्ता में आके फेस टू फेस कर लो, या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन लाइव भी कर सकते हो। मतलब हम आपके घर पे बैठे बैठे लाइव स्ट्रीमिंग करवा देंगे, आप घर बैठ के एकदम लाइव क्लासेस ले सकते हो टू वे कम्युनिकेशन के साथ। और अगर आप फेस टू फेस या फिर लाइव लेते हो तो आपको ऑब्वियसली वीडियो बैकअप फैसिलिटी मिलेगा कि कोई कारण से कभी कोई क्लास मिस वगैरह हो जाए तो आप आराम से क्लासेस कर पाओ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि फेस टू फेस के साथ या ऑनलाइन लाइव के साथ आपका टाइमिंग मैच ना करे, तो आपके पास अगला ऑप्शन है। अगर आप अपने पेज से पढ़ना चाहते हो तो आपके पास अगला ऑप्शन है, दैट इज गूगल ड्राइव क्लासेस और पेन ड्राइव क्लासेस। तो आप हमारा गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव क्लासेस भी अवेल कर सकते हो। अगर आप जानते हो इसका फीस जानना चाहते हो तो हमारा फीस जो है ना, एक अप्रॉक्स बता रहा हूं, इससे कम ही एक्चुअली 6400 है पर सब्जेक्ट का, राइट? ठीक है ना। किंतु ये जो फीस है 6400, इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टिल 18 जन। 18 जन तक तो 6400 है, 19 जन ऑनवर्ड्स ये जो फीस है ये 7400 हो जाएगा। तो अगर आप ये वाला बैच लेना चाहते हो तो फटाफट एनरोल करा ले। अब एनरोल कराने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1, आप हमें ये गिवन नंबर्स पे कॉल कर लो। मान लो ये वाला नंबर है 6291763021, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, इसमें कॉल कर लो। कॉल करके तुरंत आप एनरोल करा सकते हो, या फिर और कोई भी डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा हमारे वेबसाइट में जाके भी आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बात समझ में आ गई यहां तक? इसके अलावा अगर आपको लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए, किसका क्लासेस लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, कैसे क्या, और कोई भी रिलेटेड सीएमए से रिलेटेड जानकारी है, तो आप हमारे यहाँ पर कॉल करो, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। मेरा सब्जेक्ट नहीं, कोई और सब्जेक्ट भी लेना है तो वो क्लासेस भी हमारे यहाँ से हो जाएगा, आपको 4 जगह कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी मिला और आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और कोई टॉपिक पे मैं चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और इस वीडियो के अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं, लाइक टारगेट, दैट इज 100 लाइक्स का। इस वीडियो में 100 लाइक्स आ जाना चाहिए, तो आगे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेगा, क्योंकि हमें सपोर्ट मिलता है तो हमें अच्छा भी लगता है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चों को फायदा हो रहा है, तो हम और भी आपको वीडियोस आपको देते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट, जल्दी से मिलते हैं अपने बैच में। ठीक है, बाय बाय।